हमने सुना है, बहुत पहले की बात है कि एक आदमी कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और के बाद जब ज्यादा होगा गवा बनिया की दुकान पर कहे इसकी का रख लो, हमका नंबर ही दे दो, तो 100 के नोट पकड़ा दिए। जब 100 के नोट पाए तो बहुत मगनमा की 100 के नोट पाएगी। पहले जमाने में 100 बहुत रुपया माना जाता था। तो लावा का कपड़ा में बात के रख दिया। रात भर खुशी मारे सोवन है कि हमारे घरे नंबरी नोट धरा है। सुबह उठा तो बक्सवा खोल के उका निकाल के देख दाग के तक बंद के चला का काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बगैर हाथ पांव धोए धोए बक्सब जुटा, फिर बक्सा खोले, फिर उका निकाल के देख लिए। सुबह देखे शाम देखे ही मेरे देखे लागत है बक्सम को न मदार बंद किए। अल्लाह मर्जी की जुम्मक दिन आवा तो जुम्मक दिन काम करे चला गया। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमे का भी एहतमाम नहीं करते। अच्छा ही बताओ, आज लड़की बिटिया के पैदाइश के दिन आवा था तो बड़े शान से कहा थे आज हमारे यहाँ बर्थडे है। बताओ, अपने बिटिया का बर्थडे मनाओ, अपने लड़के का बर्थडे मनाओ, और जिसकी औलाद हो उसका बर्थडे नहीं मनाते। हम सब के बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन क्या है? जुमा का दिन। अल्लाह ने जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो उस दिन तो बर्थडे मनाने का हमको ज्यादा हक है। लेकिन बर्थडे मतलब केक थोड़ो काटे है। बर्थडे मनाने का मतलब यह है कि हम उस दिन नमाज पढ़ के खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस मुबारक दिन में तूने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में पैदा फरमाया। जुमा को हुजूर ने फरमाया सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ईमान वालो जब जुमा के दिन नमाज की अज़ान हो फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र के लिए बढ़ो, वज़रुल बैआ, और कारोबार अपना बंद कर दो। लेकिन जुमा के दिन भी नहीं। हुजूर ने तो एक हदीस में यहाँ तक फरमाया कि जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं, जब वो नमाज जुमा पढ़ते हैं तो नमाज जुमा की वजह से अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। गरीबों का हज नमाज जुमा में। लेकिन आज जुमा पढ़े जइबो करी है तो मेरे कपड़ा पहन के जाई है कि अल्लाह रहम करे। वही दिन पैंट और शर्ट पहन के जाते, और पैंट और शर्ट पहन के जाई है, और के बाद जब नमाज पढ़ी है रुकू में जाई है तो शर्ट कमर पर आए जो पैंट कसक के नीचे दुकान पर चली जाए। और बाद जब सजदम गई है तो आधा सामान खुला था। बताओ, तुम्हारी नमाज गई और पीछे जो देखा था उसके का हाल है। अरे जुम्मक दिन तो कम से कम ऐसा लिबास पहनो कि तुम्हारी नमाज तो हो जाए। नमाज में सतरे औरत का छुपाना जरूरी है। सतरे औरत कहते हैं मर्द का नाभ से लेके घुटना तक, घुटना भी शामिल, ये नहीं खुलना चाहिए। अगर खुला और चौथाई हिस्सा से ज्यादा खुल गया तो नमाज चली गई। अल्लाह रहम करे। तो वो जुम्मक दिन काम करे चला गया जी के घर में सौ के नोटवा रहा है, और के घर मस्जिद के दारहन रहा है। मौली साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में काटेगा। मौली साहब तकरीर करते रहे तो जिसके घर में 100 के नोटवा रखा रहा है वो के औरतिया सुने तो कही मौलवी कहा थे जो नदी का सांप काटी, हमरे घर में 100 के नोट धरा ढाई हमू न देवे तो अजदहा हमू का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस और लेके के मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ली। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दी लेके यही वही कपड़ा में बांध के रख दिए। अब वो क्या आदमी जब शाम के लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तक कपड़वा उठे, सुखा खोले तो खंड से ठंडी नीचे गिरी, रुपया बितरा पड़ा। तो कही हाय अल्लाह ये फुटकुर कहाँ से आएगा। जब गिनी तो देखी 97.5। तो औरतिया बोला इसके यहाँ रे कस के रे 100 के नोट का है फुटकुर कहाँ से आएगा रे। तो कहें रे मौलवी जुम्मन तकरीर करता रहा है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है। जो न दी वो माल अज़दहा सांप बन के काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफा 100 को नोट पाव रहा वहा तुराई डारे रे जले के मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के इन मांगे जी इन मांगला ने हम 2.5 रुपया खातिर घर छोड़ दे। तो कह रहा चाहे ना रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी।
कि ले आओ रे, नहीं वही 2.5 खातिर हम अपन जान गंवाए दे। तो कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। बघर से बाहर निकला, गिरा धड़ाम से और सांस रोक ली, हाथ पे सब ढील के दी। अब लोग दौड़े, जब उसका उठावे तो पैर उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिर जाए। हाथ उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरी गा हो, बहुत मक्कार रहा है, सांस रोके परा। तो अब लोग तैयारी करे लागे दफनावे के, नहावे लागे, नहाए भी लिहिस। उसके बाद कफन पहने, तनको ने डरान के बे दबाए दे कि न दबाई है। कफन पहने उसके बाद जनाजा लेके चले। जब जनाजा लेके चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह, अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर जाए। जहाँ दबाई है कब्र में तो मर जाइबे करे। औरतिया जानत रहा के मक्कारी, मियाँ बीवी के मामला एक दूसरे के सब मालूम। मर्द बीवी की मक्कारी जाने, बीवी मर्द के मक्कारी जाने। मिहरुओ तो बहुत मक्कारी करत है। अहे ससुराल बहुत आंखी काढ़ दे, उठाए ले जाइए अस्पताल में, बोतल पर बोतल चढ़ी, लेकिन उनके आंखी टंगी रही। और जहाँ लेके गए नैहर, मैका पहुंची बटनटन। ससुराल में आई है तो बेहोश, और मैका पहुंची है बस सही। तो हर एक दूसरे की ऐप को जानता है मियाँ बीवी में। मेहरुआ जाने इसकी मरा तो है ना, लेकिन अब भी मरी है जहाँ का दबाई है। बस दौड़ी ऐसे, भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, जरा रख दो, दूर हो जाओ, हम कुछ बात कह ली। तो लोग रख दी, जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा थे कि उठ पर रे, कब्र तैयार है, चल घर करे। अब बे दबाए दे हैं रे, तू का उठ। तो कहा तो 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा तो भाग जा, नहीं उठा जालिम। औरतिया बेचारी चलिए लेके जनाजा कब्रस्तान पहुंचे हुआ। नमाज पढ़ के जब कब्र में रखी नो लकड़ी जोड़ी नो मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ। कहा अब मर जाइयो, अब न बची। तो फिर दौड़ी, कहे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से बात कर ले। फिर लोग हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, और उतरे के बाद फिर उनके काने में कहा कि उठ रे उठ, चल देख लकड़ी जोड़ दी न बे, पाड़ दे रे, उठ पर। तो कहा तो 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा पाड़ दे, बहुत जालिम रहना ही। उठा, जब नहीं उठा तो औरतिया बाहर आई। जब बाहर आई तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, नम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे बखील ऐ लोगो, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। सहाबा दुआ मांगा करते थे, मुसलमान दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह दौलत दे तो उस्मान गनी जैसा जज्बा ता फरमा दे। उस्मान गनी जैसा अल्लाह दिल दे दे। इसलिए लोगों, दौलत कमाओ भी और खुदा के नाम पर खर्च करो, यतीमों बेवाओं की मदद करो, इसलिए कि ये दुआ दे देंगे तो आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत में भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन खर्च करो तो सबसे पहले किस पर खर्च करो? हदीस पाक में हकीम इब्ने मुआविया अल कुशैरी, हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, आला सालाना रसूल अल्लाह, हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार दुनिया में कौन है? हम सबसे ज्यादा एहसान किस पर करें? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है, माँ पर एहसान। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फिर फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो फिर सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। फिर पूछा सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। उसके बाद न सहाबी ने कुछ पूछा, न मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया।
पता चला कि अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज्यादा अपने माँ के ऊपर खर्च करो, क्या बात। बाप पर खर्च करो। लेकिन आज मौलाना साहब पहुंचिए तो रसीद कटा ले हैं 10,000, पीर साहब वही हैं तो पीर साहब पर दौलत निछावर करी, पीर साहब के पैर चूम ले बजानो जन्नती। अरे सबसे पहले तुम अपने बाप का पैर चूमो, अपने बाप का हाथ चूमो, माँ की दस्तबोसी करो। एक सहाबी है, हदीस पाक में है, उन्होंने मिन्नत मानी थी, बारगाह नबी में गए, कहने लगे इन्नी नजर तो अनुकब्बिला अक़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। कहा जाओ, कहा अल्लाह के रसूल मैं गरीब हूँ, मक्का नहीं जा सकता, कैसे करूं? तब हुजूर ने फरमाया कि अगर मक्का नहीं जा सकते, कब्बिल कदमै उम्मिका, तू अपने घर चला जा और अपनी माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रो पड़े, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, माँ दुनिया में जिंदा नहीं, जिंदा होती तो मैं माँ के कदमों के जाकर चूम लेता, लेकिन मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो सरकार ने फरमाया कब्बिल कब्रहा, अगर माँ जिंदा नहीं है तो जाके माँ के कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमा देगा। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल में बहुत बचपन में था, तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं अपनी माँ की कब्र नहीं पहचानता कि मेरी माँ की कब्र कौन है। तब हुजूर ने फरमाया था फरजी इला बैतिका, तू अपने घर वापस चला जा, वखत्ती खत्तन फी बैतिका, और अपने घर में जाके एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को अपनी माँ की कब्र तस्वुर करके चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। पीर साहब के चूमो, मौलाना साहब के चूमो, अम्मा के कदम न चूमो। सबसे बड़े पीर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है। दौलत दे तो माँ बाप पर खर्च करो, लेकिन हाय अफसोस आज माँ बाप तरस रहे हैं। माँ के 3 हुकूक अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 दफा, अब्बा को 1 दफा। क्यों? माँ के एहसान औलाद पर बहुत है। पहला एहसान तो यह है कि माँ 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में महफूज रखती है। उस 9 महीना के दिनों में माँ को कितनी तकलीफ होती है हमारी माएँ ही जान सकती हैं। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो 2 साल तक अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। अगर दूध न पियावे तो मर्द जबरदस्ती नहीं कह सकते। ये उनका एहसान है कि हमारी तुम्हारी औलादों को दूध पिलाती। और तीसरा एहसान ये है कि माँ बच्चे की परवरिश करती है। अब ऐसी परवरिश की अगर दूसरी औरत का 10,000 रुपया महीना दो, अपने लड़का के परवरिश करा तो माँ जैसे करेगी? बोलो मेरे भाई, नहीं कर सकती। बच्चा नहीं खाता है तो माँ गोद में ले करके कभी गाना गा के, कभी कहानी बयान करके अपने बच्चे को खिलाती रहती है कि मेरा बच्चा खा ले कुछ। माँ के 3 एहसान और अब्बा के 1 एहसान। एक का कि बच्चे की वो परवरिश करते हैं, लेकिन परवरिश में भी माँ ही का ज्यादा हिस्सा रहता है। देखा जाता अब्बा तो चले गए काम करे, शाम के जब लौटे तो बड़ी मोहब्बत में है लड़कवा का ले हैं तक हुलुलुलु हुलुलुलु करी है। और जहाँ लड़कवा के बुल्लू से नाक निकरी ले पकड़ रही का, ले जाई का, उठा ले जाए। लेकिन वही माँ फिर मोहब्बत से आती है, अपने दुपट्टे से बच्चे की नाक साफ करती है। इसलिए लोगों माँ के एहसान को न भूलो, बाप के एहसान को न भूलो। मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन का काफिला निकला। हजरत जाबिर ने जब देखा कि अल्लाह की राह में जिहाद करने लोग जा रहे हैं, शहादत पाएंगे, जन्नत पाएंगे, तो बारगाह नबी में हाजिर हुए, कहते हैं अस्तशीरु का नक़्दो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपसे इजाजत मांगने आया हूँ कि मुझे भी इजाजत दे दो, अल्लाह की राह में जाके गज़वा लड़ूं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिर हल उम्मुकी हय्या, हल उम्मुका हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहा हाँ।
मेरी माँ जिंदा है। तो उन्होंने फरमाया इरजी इलैहा, ऐ जाबिर मैदान जिहाद में न जाओ बल्कि अपने माँ के पास वापस जाओ। वअल्जिमहा, और उसके दामन को मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो उसके पैरों के नीचे रखी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन आज शादी हुई, मेहरुआ घर में आए तो मेहरुआ खातिर मिठाई लेके और कैसे ली है। सुना है कि एक नौजवान था, उसका बाप नहीं था, सिर्फ माँ जिंदा थी और माँ बुढ़ापे की वजह से आंखों की बीनाई खो चुकी थी, माँ अंधी हो गई। एक दिन वो लड़का, जवान लड़का नहीं आया, रात में काफी देर हो गई तो उसकी बीवी को कोई फिक्र नहीं, लेकिन उसकी नाबीना माँ को बड़ी फिक्र आई। दरवाजे पर दुआ मांगने लगी कोंच फैला के कि परवरदिगार मेरे औलाद को सही सलामत वापस कर दे, या अल्लाह मेरी औलाद को हर बला मुसीबत से बचा ले। माँ बिचारी अंधी बैठी दरवाजे पर दुआ मांग रही थी। इतने में वो आवा तो मिठाई पन्नी हाथ में लिए रहा है। आवा तो अम्मा से यहो नहीं पूछ पे इसकी अम्मा यहाँ काहे बैठी है, घर में घुसेला। जब घुसेला तो अम्मा जाने की कोई जात है तो समझे नित्ती रात में हमरा लड़कवे तो जई घर में। तो कहा थे भैया, तो कहते आज यही में तो बोले थे ना, बाहर बोली है मियो मियो, अब्बा अम्मा पुकारिए तो गदावे मेरी नहीं। जब महतरिया बेचारी मोहब्बत में उठी और लपटियाई गई, वो हमार पूत कहाँ रहे, वो हमार लाल कहाँ रहे। वो जैसे लपटियान हथवा ऐसे ऐसे सोहराव ऐसे मिठाई पन्निया ऊपर कर चला जाए, वो सोहरावा चली जाओ ताना चला जाए कि वो महतारी जान न जाए कि मिठाई लेके आवा। वो माँ जिसको जिसने तुम्हें कितनी कुर्बानियां देकर पाला, उससे तुम 10 रुपये की मिठाई छुपा रहे हो। ऐ लोगो, माँ बाप की कुर्बानी को याद रखो। माँ बाप पर अल्लाह दौलत दे तो खर्च करो, इनको खुश करो। इसीलिए मारहरा 100 साला उर्स है कल परसों से, उर्स कासमी। वहाँ के पीर हजरत सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ किबला हर साल उर्स कासमी में पैगाम देते हैं कि मेरे बरकाती मुरीदों, तुम इतनी दूर दूर से आए हो मारहरा, सब कुछ छोड़ के आए, मुसीबत उठाए, पैसे खर्च किए, मारहरा आए हो इस नीयत से कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। हजरत फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। इसलिए इज्जत करो माँ बाप की, पीरों की, आलिमों की, और अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर सर खर्च करो, गरीबों की मदद करते रहो। इनकी दुआएं तुम्हें बहुत बुलंदियों पे पहुंचा सकती हैं। टाइम अब चूंकि हमारे बाद के मेहमान बहुत से हमारे शायर अहले सुन्नत आ चुके हैं, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला